अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसाइयों के दरमियान एक अहदनामे के बारे में बताएंगे। ये अहदनामा आज भी एक दस्तावेज की शक्ल में सेंट कैथराइन चर्च में महफूज है। ये दुनिया में अपनी नोयत की वो वाहिद दस्तावेज है कि जिसके ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का नक्श मौजूद है। उस अहदनामे के तर्जमे की तरफ जाने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो बैकग्राउंड और वो हालात समझें कि जिन हालात में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहद ईसाइयों के साथ किया। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सामईन, 1500 कबल मसीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत सफूरा के साथ कोहे तूर के करीब से गुजरे थे। सर्दी थी, आपको पहाड़ पर आग नजर आई। आपने अपनी अहलिया को रुकने का हुक्म दिया और आग की तलाश में पहाड़ पर चढ़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। झाड़ी के करीब पहुंचे, आपको अल्लाह ताला का जलवा नजर आया और आपको नबूवत मिल गई। यहूदियों ने इस वाक़े के 1000 साल बाद झाड़ी के गिर्द एक इबादतगाह बना दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जलती हुई झाड़ी इसी खानकाह में मौजूद है। ये खानकाह सेंट कैथराइन कहलाती है। सेंट कैथराइन की लाइब्रेरी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में दुनिया की कदीम तरीन दस्तावेजात मौजूद हैं। इन्हीं दस्तावेजात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत मुबारक भी शामिल है। मुसलमान इस खत को अहदनामा कहते हैं। ये अहदनामा तारीख सीना अल कदीम जैसी मोतबर किताब में भी मौजूद है। उस्मानियों के गवर्नर हर साल अहदनामे की तस्दीक और मुआयने के लिए सेंट कैथराइन भी जाते थे। ये तस्दीकनामे भी आज तक चर्च की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये अहदनामा क्या है, ये क्यों किया गया, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक खानकाह सेंट कैथराइन के चंद मुतवल्ली मदीना आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मेज़बानी फरमाई। मुतवल्लियों ने रुखसत होने से पहले अर्ज किया, हमें खतरा है मुसलमान जब ताकतवर हो जाएंगे तो ये हमें कत्ल और हमारी इबादतगाहों को तबाह कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग मुझसे और मेरी उम्मत के हाथों महफूज रहेंगे। मुतवल्लियों ने अर्ज किया, हम लोग जब भी किसी से मुआहिदा करते हैं तो हम वो लिख लेते हैं। आप भी हमें अपना अहद तहरीर फरमा दें ताकि हम मुस्तकबिल में आपकी उम्मतियों को आपकी ये तहरीर दिखाकर अमान हासिल कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर लिखवाई, तस्दीक के लिए कागज पर अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाया और अहदनामा उनके हवाले कर दिया। वो लोग वापस आए और ये मुआहिदा सेंट कैथराइन में आवेजा कर दिया। मुसलमान हुक्मरानों ने उसके बाद जब भी मिस्र फतह किया और ये सीना और कोहे तूर तक पहुंचे तो खानकाह के मतवल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदनामा लेकर गेट पर आ गए। फातहीन ने अहदनामे को बोसा दिया, खानकाह और मिस्र के ईसाइयों को पनाह दी और वापस लौट गए। वो अहदनामा क्या था, मैं उसका तर्जमा आपकी नजर करता हूँ। ये खत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह की जानब से तहरीर किया गया है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से मखलूक पर नुमाइंदा बनाकर भेजा गया है ताकि खुदा की तरफ से कोई हुज्जत कायम ना हो। बेशक अल्लाह कादर मुतलक और दाना है। ये खत इस्लाम में दाखिल होने वालों के लिए है। ये मुआहिदा हमारे और दूर नज़दीक अरबी व अजमी शनासा और अजनबी ईसाइयों और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के दरमियान है। ये खत एक हलफनामा है और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो कुफर करेगा। वो इस हुक्म से रूगर्दानी का रास्ता अख्तियार करेगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाला खुदा और उसके हुक्म का नाफरमान होगा। इस हुक्म की नाफरमानी करने वाला बादशाह हो या आम आदमी, वो खुदा के कहर का हकदार होगा। जब कभी ईसाई इबादत गुजार और राहब एक जगह जमा होंगे, चाहे वो कोई पहाड़ हो या वादी, गार हो या खुला मैदान, कलीसा हो या घर में तामीर शुदा इबादतगाह, तो बेशक हम मुसलमान उनकी हिफाजत के लिए उनकी पुश्त पर खड़े होंगे। मैं, मेरे दोस्त, मेरे पैरोकार इन लोगों की जायदादों और उनकी रसूम की हिफाजत करेंगे। ये ईसाई मेरी रियाया हैं और मेरी हिफाजत में हैं। इन पर हर तरह का जुजिया साकत है। जो दूसरे अदा करते हैं उन्हें किसी तरह मजबूर, खौफजदा, परेशान या दबाव में नहीं लाया जाएगा। उनके काजी अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। उनके राहब अपने मजहबी अहकाम और अपनी रहबानियत के मकामात में आज़ाद हैं।
किसी को हक नहीं ये इनको लूटे, उनकी इबादतगाहों और कलीसाओं को तबाह करे और इन इमारतों में मौजूद अशिया को इस्लाम के घर में लाए। जो ऐसा करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा। उनके काजी, राहब और इबादतगाहों के रखवालों पर भी जुजिया नहीं है। इनसे किसी किस्म का जुर्माना या नाजायज टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। बेशक मैं इनसे वादे की पासदारी करूंगा, चाहे ये जमीन में है या समंदर में, मशरक में है या मगरब में, शुमाल में है या जनूब में, ये मेरी हिफाजत में है। हम अपने मजहबी खुदा की इबादत में जिंदगी वक्फ करने वाले राहबों और अपनी मुकद्दस जमीनों को जरखेज करने वालों यानी चर्च के जेर इंतजाम जमीनों से कोई टैक्स या आमदन का 10वां हिस्सा नहीं लेंगे। किसी को हक नहीं कि वो इनके मामलात में दखल दे या इनके खिलाफ कोई इकदाम करे। उनके जमींदार, ताजर और अमीर लोगों से लिया जाने वाला टैक्स 12 दिरहम मौजूदा 200 अमरीकी डॉलर से जायद नहीं होगा। उनको किसी तरह के सफर या जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई उनसे झगड़ा या बहस न करे। उनसे कुरान के अहकाम के सिवा कोई बात ना करो और अहले किताब से न झगड़ो, मगर ऐसे तरीके से जो उम्दा हो। बस ये मुसलमानों की जानब से हर तरह की परेशानी से महफूज हैं, चाहे ये इबादतगाह में है या कहीं और। किसी ईसाई औरत की मुसलमान से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं हो सकती। उसको उसके कलीसा जाने से नहीं रोका जा सकता। उनके कलीसाओं का एहतराम होगा। उनकी इबादतगाहों की तामीर या मुरम्मत पर कोई पाबंदी नहीं होगी और उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हर मुसलमान पर लाजम है कि वो क़यामत तक और इस दुनिया के इख्तिताम तक इस हल्फ की पासदारी करे। अहदनामे के नीचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का नक्श भी मौजूद है। ये नक्श रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत की हैसियत रखता है। मुसलमानों ने 1400 साल की तारीख में इस अहदनामे का एहतराम किया। हमने इन बरसों में किसी चर्च पर हमला किया, ना कोई राहब कत्ल किया और ना ही किसी कलीसा की जमीन पर कब्जा किया। हत्ता के सलीबी जंगों के ज़माने में भी इस मायदे पर अमल दरामद होता रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद कलीसा में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था। हज़रत अमीर माविया के दौर में दमिश्क के तमाम चर्च और ईसाई महफूज रहे। ये चर्च उन अदवार में भी सलामत रहे जब मुसलमान मुसलमानों की खानकाहें गिरा देते थे, जब मुसलमानों के हाथों मुसलमान कत्ल हो जाते थे। अमीर तैमूर ने 58 इस्लामी ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी, मगर कलीसा महफूज रहे। आज हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक होने का दावा करते हैं, लेकिन उनका उम्मती और उनका आशिक होने की हैसियत से क्या हम उनके अहदनामे की पासदारी कर रहे हैं? हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।